हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ को 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन को एक क्वेश्चन नहीं जानिएगा, देखिए इसको हम बता रहे हैं किस किस एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ठीक है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, किसी न किसी साल में ये पूछा गया है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे कि MTS एक एग्ज़ाम होता है, MTS में, CHSL में, ठीक है, CHSL में, और ये एक GD एग्ज़ाम होता है। और ये तीनों दोस्तों, ये तीनों जो आता है किस में आता है, SSC में आता है, तीनों SSC में, और इसमें पूछा गया है। ठीक है, और ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी में। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से देखिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, 60 का 50% 40 के 30% से कितने अधिक है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से इसको हल हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग लिखने जाएं तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख के भी कटा सकते हैं, या हम लोग यहाँ बराबर का सिंबल दे करके भी काट सकते हैं। ये 60 से कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, और ये 40 जो 2 बचा हमारे सामने, सॉरी, इसको किससे कटाएंगे, 30 दूना का 60, हाँ, तो 2 बार में कटा। ठीक है, 2 बार में, और इस 40 को कटा देंगे तो 40 भी कितने बार में कटेगा, 3। 40 20 दूना 40, 3 बार में। ठीक है, और ये भी कट जाएगा, तो बचा हमारे सामने का 3 बचा। ठीक है, 3। अब इसको नीचे लिख कर ही बता देते हैं बढ़िया से, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं 60 और गुना में 50। ठीक है, गुना में 50। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, गुना में 50, या फिर ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुना। ठीक है, बराबर देके 40 और गुना 30। ठीक है, 40 गुना 30। अगर हम लोग इसको कटाएंगे तो 20 यहीं 60, और फिर हम लोग इसको कटा देंगे। इसको कटाएंगे किससे, तो इससे कटा देंगे। ठीक है, इससे कटा देंगे। ठीक है, अब 40 बचा यहाँ पे, तो 40 को भी कटा देंगे, 40 को कटा देंगे, 40 को कटा देंगे, तो 40 20 दूना 40, और ये 0 कट जाएगा ऐसे ही। ठीक है, कैसे किए आप लोग शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो देखिए अब से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, तो हम इसको कटाए 20 यहीं 60, ये 3 से ये 3 कटा, और ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, और 20 दूना 40 हो गया। ठीक है, तो बचा ही क्या, ये 5 बचा और 2 बचा। तो अब 5 और 3 2, इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आ जाएगा, 3। तो 3/2, और गुने में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इसको कटा देंगे। ठीक है, 100 बच जाएगा। अब 2 से 100 को कटा देंगे, बचेगा 50। तो 50 में 3 से गुना करेंगे, 150 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ चुका है हमारा। अगला प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 530 के 20% के 180 से अधिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया होगा आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, x बराबर मान लेंगे कि ये हमारा 20% दे रखा है, तो 20/100%, का मतलब होता है 100। ठीक है, बराबर में हमारा कितना दे रखा है, तो बराबर में हमारा कितना देगा, तो 180 बराबर में देगा, 180, क्योंकि 180 यहाँ पे दिया है, तो 180 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 180 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग प्लस दे देंगे। ठीक है, प्लस, और फिर कितना दे रखा है, फिर ऐसे हमको 20 दे रखा है, 20%। ठीक है, तो 20 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 बटे में 100, और गुना में क्या हो जाएगा, 530। ठीक है, क्या हो जाएगा, 530। अब हम इसको कटा देंगे। ठीक है, कटा देंगे, तो देखिए कैसे कटाएंगे। सबसे पहले 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया। अब 53 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पे 53 में 2 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो 53 में हम लोग करेंगे, 53 में 2 से, तो 53 दूनी कितना होता है, 50 दूनी 100, 106। तो 106 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 106 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग क्या कर देना है कि ये जो 106 आया, 106 को हमको क्या कर देना है, इस 180 में इंक्लूड यानी जोड़ देना है। तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 180, तो 180 106 को जोड़ेंगे तो 286 आ जाएगा, 286। ठीक है,
286। अब इसको क्या करेंगे, हमको इसको यहाँ पे कटा देना है। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 5 दूना का 10 यहाँ पे आ गया, 5 दूना का 10, ठीक है, 5 दूना का 10 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, दोनों को गुना करेंगे। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 छक्का 30, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 5 40, 40 और 3 43, 43 की 0, ठीक है, और 5 दूना 10, 10 और 4 14, यानी 1430 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर, वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% से जोड़ने पर योग 920 70% के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इन सब क्वेश्चन को कैसे बताना है, ठीक है, और बताना भी है किसी को तभी पढ़ पाएंगे, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, 460 दे रखा है, 460 कितने के रिस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक है, कितने के रिस्पेक्ट में दे रखा है ये भी देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 460, ठीक है, 460, 460 और यहाँ पर दे रखा है 20%। अब इसको क्या कर लीजिए, 1 0 से 1 0 के कटा दीजिए, 1 0 को 1 0 से कटाकर इन दोनों को गुना कर दीजिए। तो 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 एक 9, यानी 92 आ जाएगा, ठीक है, 92 आ गया हमारे सामने। उसके बाद क्या दे रखा है, 920, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिए 920। अब 920 में कितना दे रखा है, 70%, ठीक है, 920 में 70% दे रखा है। तो इसको भी कटा लीजिए, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इन दोनों को गुना कर देंगे, 92 और 7 को गुना करेंगे तो हमारे सामने निकल के क्या आ जाएगा, हमारे सामने निकल के आ जाएगा 7 दूना 14 की 4, 7 दूना 14 की 4 और 7 9 63, 63 एक 64, तो यानी 64, 644 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 644, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर लिख देंगे, x बराबर या प्लस दे देंगे, x प्लस 92 बराबर 644, 92 बराबर 644, ठीक है, 644, ठीक है। और उसके बाद x बराबर हम लोग कर देंगे क्या, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हम लोगों का निकल के आ जाएगा 552, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे कम है। तो सबसे कम पूछ रहा है कौन है, 12% का 625, 15% का 525। आपको करना क्या है, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको कैलकुलेशन करने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर आप लोग कैलकुलेशन करके इसको निकालिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी शायद नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का कम हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग ए को कैलकुलेशन करेंगे तो 7500 और डबल 0 कटा देंगे तो निकल के आ जाएगा 75, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं तो इसका जो निकल के आ जाएगा हम लोगों का लगभग 83.25 निकल के आ जाएगा, 83.25। और इसको हम लोग करते हैं डी नंबर को तो 76 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, 76.05। इसको करते हैं हम लोग कटाते हैं तो 72% निकल के आएगा, सबसे कम सी वाला है, ठीक है। चलो और सी उत्तर दे भी रखा है नीचे। चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालना है, ठीक है। 3800 दे रखा है, 3800, ठीक है, 3800 दे रखा है, गुना 25/9 और उसके बाद 15/100, 15/100 गुना 18/100, गुना 18/100, ठीक है, 18/100। अब क्या करना है, देखिए आपको कैसे कटाना है, तो ये 25
25 चौका 100, ये 4 बार में कट जाएगा। और ये 9 दूना 18, तो 9 से कट जाएगा। उसके बाद ये 4 दूना 8, तो ये 2 बार में ये भी कट जाएगा। और 2 ये भी कट गया, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट गया, ठीक है। और इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटाएं, ये इसको, तो ये 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो 19 में और 15 में गुना करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 285। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर ये पीडीएफ आपको लेना है, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, 950171 92 543, इस नंबर पर ले सकते हैं। 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, मात्र 10 रुपया लगेगा। इसी नंबर पर फ़ोन पे कर देना है और व्हाट्सएप पर पीडीएफ ले लेना है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।